अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौगसाहुनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सर्वव्यापैक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार की 102 गाथा हो गई थी, है ना। अब 103 नंबर की गाथा आज चलेगी। विषय उत्पाद वे द्रव्य का चल रहा है। अब तक एक द्रव्य में उत्पाद वे द्रव्य, एक पर्याय में उत्पाद वे द्रव्य, उत्पाद वे द्रव्य में अन्य पदार्थ पना नहीं, ये बहुत सारी बातें आई। अब 103 गाथा में ये कहते हैं कि अब द्रव्य के उत्पाद वे द्रव्य को अनेक द्रव्य पर्याय द्वारा विचारते हैं। अनेक द्रव्य पर्याय माने एक से अधिक द्रव्यों के संयोग से होने वाली जो पर्याय। ये अपन ने जब 93 गाथा पढ़ी थी तब ये विषय आया था, पर्यायों के भेद किए थे। एक द्रव्य पर्याय और एक गुण पर्याय। तो वहां पर जो द्रव्य पर्याय के समान जाति और असमान जाति दो भेद किए थे। तो वो द्रव्य पर्याय माने अनेक द्रव्यों की एक अवस्था होती है कुछ काल के लिए। तो यदि उसमें समान जाति के द्रव्य हों, यानी पुद्गल पुद्गल, समान जाति द्रव्य पर्याय पुद्गल पुद्गल में होगी, अनंत पुद्गलों का स्कंद जो है वो समान जाति द्रव्य पर्याय कहलाएगा। और जीव और पुद्गल के संयोग में जो पर्याय उत्पन्न होगी वो असमान जाति पर्याय कहलाएगी। ठीक है ना। तो अब उसकी अपेक्षा से उत्पाद वे द्रव्य समझा रहे हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल, इन चार द्रव्यों में द्रव्य पर्याय नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि इनका किसी के साथ संयोग नहीं होता। माने एक क्षेत्रावकाश संबंध जिसे जीव और पुद्गल के साथ संश्लेष संबंध सहित एक क्षेत्रावकाश संबंध होता है, वैसा धर्म अधर्म आकाश काल में नहीं होता। तो असमान जाति पर्याय होगी तो वो जीव पुद्गलात्मक होगी, और समान जाति पर्याय होगी तो वो स्कंद रूप पर्याय होगी। इस तरह तो अनेक द्रव्यों के द्वारा जो पर्याय होती है, अब उसमें भी उत्पाद वे द्रव्य आचार्य देव समझाते हैं। देखो, पाडुभवदीव अन्नो पज्जाओ पज्जओ वणि अन्नो दवसतं प्युदवं नेवं प्रणठं न उपन्नम् उपजे दरबिनो अन्य पर्यय अन्य को विन सेवली पाणि द्रव्य तो नथी नष्ट के उत्पन्न द्रव्य नथी तही। देखो, ये भी बहुत अच्छा एक विषय है इसमें कि द्रव्य की अन्य पर्याय उत्पन्न होती है। यहां द्रव्य माने वो समान जाति असमान जाति घटित करेंगे कि द्रव्य की अन्य पर्याय प्रादुर्भवती यानी उत्पन्न होती है, और कोई अन्य पर्याय नष्ट होती है। फिर भी द्रव्य न तो नष्ट है न उत्पन्न है, वह ध्रुव है। बहुत सीधी सी बात है ऐसे तो, कि पुद्गल में भी कोई पर्याय उत्पन्न हुई तो पहले वो किसी अन्य स्कंद की दशा में था, अभी वो किसी अन्य स्कंद रूप दशा में हुआ। तो पूर्व पर्याय का नाश होकर के नई पर्याय की उत्पत्ति हुई, लेकिन जो उसमें परमाणु हैं उन परमाणुओं का क्या हुआ?
कि परमाणु पहले उस अवस्था रूप थे, अभी इस अवस्था रूप हो गए, तो परमाणु का भी नाश नहीं हुआ। ऐसे देखो बहुत अच्छा घटित कर रहे हैं आचार्य, खुद इसमें बहुत अच्छा घटित करते हैं। देखो यहां यानी विश्व में जैसे एक त्रिअणुक समान जाति अनेक द्रव्य पर्याय विनष्ट होती है और दूसरी चतुर्णुक समान जाति अनेक द्रव्य पर्याय उत्पन्न होती है, परंतु वे 3 या 4 पुद्गल परमाणु तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते हैं, अर्थात ध्रुव हैं। क्या मतलब इसका? कि विश्व में एक उदाहरण पकड़ा कि जैसे कोई पहले इस विश्व में 3 परमाणुओं का बना हुआ एक स्कंध है, तो वो क्या कहलाएगा? त्रिअणुक समान जाति अनेक द्रव्य पर्याय। अनेक द्रव्य पर्याय माने क्या? कि वो अनेक द्रव्यों की पर्याय है ना। तो माने 3 परमाणु है, मान लीजिए उदाहरण के लिए कि 3 परमाणुओं से एक स्कंद बना, तो वो स्कंद रूप पर्याय थी। अब उस पर्याय में उस स्कंद में एक परमाणु और मिल गया, तो कितने परमाणु हो गए? कि 4 परमाणु हो गए। तो पहले के 3 परमाणु रूप द्रव्य पर्याय का व्यय, अभी 4 परमाणु रूप द्रव्य अनेक असमान जाति द्रव्य पर्याय का उत्पाद, कि परमाणुओं का क्या हुआ? कि वो 3 परमाणु मतलब त्रिअणुक पर्याय थी, उसका नाश हुआ, तो भी उन परमाणुओं का कुछ नहीं बिगड़ा। और अभी 4 परमाणुओं की वो पर्याय बन गई, तो भी उसमें वो 4 परमाणु ध्रुव है, क्योंकि ये भी नष्ट हो जाएगी तो भी वो परमाणु ध्रुव है ना। कहने का अर्थ क्या है कि पुद्गल स्कंद अवस्था से अवस्थांतर होता है, उसकी दशाएं बदलती है, पूर्व दशा का नाश होकर के नई दशा रूप में वो परिणत हो जाता है, लेकिन उस स्कंद के जितने परमाणु थे उन परमाणुओं का ना कभी नाश होता है और न कोई नया परमाणु उत्पन्न होता है। माने जैसे 3 अणु वाला स्कंद था और अभी 4 अणु वाला हो गया, तो एक परमाणु और जुड़ गया उसमें, तो ये थोड़ी हुआ कि उन परमाणुओं का नाश हो गया। अवस्था बदलती है, अवस्था बदले पर अवस्था बदलने से उसका कोई नाश नहीं होता है ना। ये एक समान जाति द्रव्य पर्याय की व्यवस्था है, और इसीलिए समान जाति द्रव्य पर्याय में एक समान जाति पुद्गल स्कंदों में द्रव्य रूप बुद्धि को पंडित दीपचंद जी ने भाव दीपिका में मिथ्यात्व का चिन्ह कहा। क्या कहा? कि दृष्टिगोचर पुद्गल स्कंदों में द्रव्य रूप बुद्धि। क्या मतलब? कि ये जितने भी अपने को आंखों से दिखाई दे रहे हैं, अभी समझना उदाहरण में, कि जितने भी सब दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? कि ये सब पुद्गल द्रव्यों की समान जातीय द्रव्य पर्याय है, जो भी अपने को दिखाई दे। तो पर्याय का मतलब क्या हुआ? कि पर्याय कहते ही उसे है कि जो बदल जाए। अगर नहीं बदलती होती तो इसका नाम पर्याय थोड़ी होता। फिर ये बदलती है, क्योंकि ये अभी जो अपने को दिखाई दे रही है, ये अभी ऐसी है, पहले ऐसी नहीं थी। पहले अन्य रूप हो सकती, अभी बदल करके अन्य रूप हो गई, उसके बाद बदल करके अन्य रूप हो जाएगी। अज्ञानी क्या करता है? कि अज्ञानी इस पर्याय को द्रव्य मानता है। कैसे द्रव्य मानता है? आप कैसे नक्की करेंगे कि पर्याय को, इस स्कंद रूप पर्याय को द्रव्य मानता है? ये हमने कैसे नक्की किया? हमने ऐसे नक्की किया कि वो इस पर्याय को स्थिर मानता है, और इस पर्याय के विघटने पर उसे ऐसा खेद होता है कि मानो कि मैं पूरी तरह लुट गया। कि वो तो पर्याय है, पर्याय का स्वरूप ही विघटना है। अपने यहां पे पुराण में एक दृष्टांत आता है कि एक राजा छत पे बैठा था। मुझे ये समझ में नहीं आता कभी कभी कि राजा लोग छत पे बैठा रहते थे क्या है? तो वो छत पे बैठा था,
तो इतने में बादलों की एक रचना बनी, और बादलों की कैसी रचना कि बिल्कुल जैसे बहुत बढ़िया अकृत्रिम जिन चैत्यालय हो ऐसी रचना बन जाती है। बादलों का स्वरूप वो भी क्या है, बादलों की रचना में वो भी क्या है कि वो भी पुद्गल परमाणुओं का पिंड ही तो है, और है क्या उसमें, वो जो रचना बनी वो क्या थी, वो पुद्गल परमाणुओं का पिंड थी। तो ऐसी रचना बनी, बहुत सुंदर है एकदम, जैसा कोई जिन मंदिर। तो उस राजा को ऐसा विकल्प आया, अरे यार अपने यहां पे अपने राज्य में भी अपने को ऐसा ही जिन मंदिर बनाना है, ख्याल में है ना। तो ऐसा विकल्प आया, तो उसने कहा कि मंत्री को बुलाओ और वो कागज पेन लेकर के आवे और इसका पूरा नक्शा तैयार करे। जब तक मंत्री नक्शा लेकर, वो कागज पेन लेकर के आता है नक्शा बनाने के लिए, तब तक वो बादलों की रचना बिगड़ जाती है। और इस दृश्य को देख करके राजा ने सोचा कि अरे मेरे देखते देखते जैसे ये बादलों की रचना बिगड़ गई, ऐसे ही ये शरीर और ये धन संपत्ति और ये राजपाट, ये सब एक दिन बिगड़ जाने वाला है, क्योंकि ये कोई भी द्रव्य नहीं है, ये पर्याय है। और मैं मूर्ख हूं कि जो इसके नित्यता के व्यामोह में आज तक पड़ा रहा और संसार के थपेड़े खाता रहा। और एकदम उसको वैराग्य आया और जिन दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का हित कर लिया। आया ना, वो परमाणु है ना, परमाणुओं का परिणमन है। बादल में हो तो भी परमाणुओं का परिणमन, कहीं भी हो तो इस तरह। और परमाणु का कहीं नाश नहीं होता, वो किसी अन्य अवस्था रूप हो गए। विश्व के किसी भी द्रव्य का, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो, अनादि से लेकर अनंत काल तक जितनी उनकी संख्या है उतनी ही संख्या में वे हमेशा मौजूद रहते हैं। उनकी अवस्था बदल जाती है। कभी कभी अपन एक बार ऐसा सोचें, देखो जरा, कि अपने घर में सोने का हार हो, इसको इस रूप में लेना कि कभी देखो जिनवाणी होती है ना, जिनवाणी, तो जिनवाणी जीवन में प्रैक्टिकल करने के लिए होती है, क्योंकि जिनवाणी दुखों का नाशक है। तो अभी अपन विचार करें, जैसे कल्पना करो थोड़ी सी देर के लिए, अपने घर में एक सोने का हार, पहले कहां रखा, वो पहले कहां रखा, अपनी तिजोरी में रखा। एक चोर आया और चोर आकर के उसे चुरा ले गया, तो अब वो किसकी तिजोरी में, उस चोर की तिजोरी में। वो प्रसन्न हो रहा है कि मुझे इतना कीमती हार मिल गया, और ये हाय हाय कर रहा है कि मेरा हार चला गया। तो हार से तो पूछो कि तुम कहां हो, कि मैं तो इसी विश्व में हूं। बोलो मैं कहां हूं, हार कहां है, अच्छा बताओ महावीर जी, कि यही है वो, तो तुम्हारी तिजोरी में नहीं, उसकी तिजोरी। तुम तो हुआ क्या, कि हार का नाश हुआ, केवल क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ। ये क्रियावती शक्ति की ओर से मैंने आपको बात की कि क्रियावती शक्ति का परिणमन इतने समय तक उस हार का यहां रहने का क्रियावती शक्ति का परिणमन था। अब उस हार में क्रियावती शक्ति नाम का गुण है, एक एक परमाणु में क्रियावती शक्ति नाम का गुण है। तो उस क्रियावती शक्ति नाम के गुण के कारण गति रूप परिणमन होकर के वो वहां चला गया। हार के एक भी परमाणु का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। हार के जो परमाणु है वो जहां है वहीं है, फिर शोक किस बात का, शोक किस मैंने शोक किस बात का, कि शोक इस बात का कि मेरा हार चला गया। उस हार में अपनापन माना था, इसलिए वो हार चला गया, ठीक है। नहीं तो कपड़े वाले की दुकान पे, आपके बर्तन की दुकान है मान लीजिए, आपकी बर्तन की दुकान पर से रोजाना बर्तन जाते हैं कि नहीं जाते हैं, जाते हैं। तो जाते हैं तब तो आपको खेद नहीं होता, और कोई एक चम्मच उठा के ले जाए तो खेद होता है। क्यों होता है, कि मेरी चम्मच चली गई। समझ में आया कि नहीं? अरे क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने का नाम खेद नहीं, उससे खेद नहीं होता। ये मेरी चम्मच चली, ये मेरा बर्तन चला गया, ये मेरा सोने का हार चला गया, ये मेरा था और चला गया, ये खेद का कारण है। नहीं तो परमाणु का कहां नाश हुआ, अच्छा बताओ। परमाणु यहां है कि वहां है, वो अपन को वो नहीं कह रहे कि वो चोर ने कोई बढ़िया काम किया है, वो कहने वो आशय नहीं है। अपने को वस्तु स्वरूप समझने का है
गई हुई चीज वापस आवे नहीं आवे वो आपके पुण्य पाप के उदय के अधीन है। लेकिन इस वस्तु स्वरूप को समझने पर अगर हमारी अनंत आकुलता कम होती है तो उस हार से कीमती है निराकुलता या हार से भी कीमती है ये आकुलता? क्या है ये? जरा विचार करना। एक उदाहरण दिया है। इस तरह से अगर अपन विचार करें, ये वस्तु स्वरूप का विचार अपने को अनेक 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 परिस्थितियों में शांत और धैर्य बनाने में सहयोगी होता है। इसके आधार पे लोग स्वच्छंदता का पोषण भी कर सकते हैं। जिनको करना है तो कर ही सकते, लेकिन स्वच्छंदता के पोषण के लिए जिनवाणी नहीं है। जिनवाणी वस्तु स्वरूप को समझ करके समाधान करने के लिए। आया समझ? यह पुद्गल परमाणु की बात हुई। देखो, इसी प्रकार सभी समान जाति द्रव्य पर्यायें, सभी, क्या लिख रहे हैं आचार्य? इसी प्रकार सभी समान जाति द्रव्य पर्यायें, तो कैसा हुआ? कृत्रिम चेतालय में तो कुछ बिगड़ता ही नहीं कि भूल में हो। अकृत्रिम चेतालयों में भी अनंत परमाणु प्रति समय जाते हैं और अनंत परमाणु प्रति समय नए आते हैं, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि उनका स्वरूप वैसा का वैसा दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी समान जाति द्रव्य पर्याय में परिवर्तन नहीं होता। हर स्कंद में अनेक परमाणु आते हैं और अनेक परमाणु जाते हैं, ये व्यवस्था है। वो चाहे अकृत्रिम चेतालय हो चाहे कोई हो, सब में यही व्यवस्था रहेगी। तो देखो, सभी समान जाति है, क्या कहा? इसी प्रकार सभी समान जाति द्रव्य पर्यायें विनष्ट होती हैं। जितनी, सभी में कोई बाकी रखी तो सभी इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें जिन जिन समान जाति द्रव्य पर्यायों का संयोग मिले पुण्य के उदय से और कदाचित पाप के उदय से भी, पाप के उदय से भी जिसको अपन प्रतिकूल समझते हैं ऐसे संयोग मिलते हैं, और पुण्य के उदय से भी जिसे अपन अनुकूल समझते हैं ऐसे संयोग में पदार्थ आते हैं, है ना? तो जो भी समान जाति और असमान जाति द्रव्य पर्यायों का संयोग मिले उसे पकड़ने की कोशिश मत करना, उसे अपना मानने की कोशिश मत करना, उसे नित्य बनाए रखने की कोशिश मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि सभी समान जाति द्रव्य पर्यायें विनष्ट होती है। कब विनष्ट होगी? कैसे विनष्ट होगी? यह हमें ज्ञात हो कि नहीं हो, क्योंकि हमारे ज्ञात होने और नहीं होने से उन पर्यायों के विनष्ट होने का कोई संबंध नहीं है। उस पर्याय को जिस समय विनष्ट होना है, जो भी समान जाति द्रव्य पर्याय, जो भी पदार्थ अपने को मिले, मकान मिला, दुकान मिला, समान जाति द्रव्य पर्याय में, ये पुद्गल स्कंदों की बात है ना? जो भी मिले, नोटों के बंडल मिले, क्या हुआ? नोटों के बंडल थे, बहुत सारे लोगों के पास थे, पानी में बहाए पिछले साल, नहीं बहाए? बहाए कि नहीं बहाए? ये बंद हो गए, नोट बंद हो गए, तो बहाए कि नहीं बहाए? क्या हुआ कि पहले क्या था कि नोटों के बंडल, थोड़ी देर बाद क्या हुआ? कागज के टुकड़े। अभी क्या हुआ? इसका क्या करेंगे बोलो? अभी अगर उस समय यह निक्की होता कि सभी द्रव्य पर्यायें विनष्ट होती हैं, अगर उस समय यह निर्णय हो, हम ये नहीं कह रहे कि तुरंत भगवान जैसी निराकुलता आ जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि जगत के अनंत मिथ्या दृष्टि जिस तरह की आकुलता का वेदन करते हैं, इस वस्तु स्वरूप को समझने वाला उस तरह की आकुलता का वेदन करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। आया कि नहीं है? तो हमको अगर आकुलता में रंच मात्र भी फर्क मिला, अंतर आया, हमें नुकसान हुआ कि लाभ हुआ? सीधी सी बात है ना? अरे जब वस्तु स्वरूप के चिंतन मात्र से इतनी आकुलता का टेम्परेचर कम होता है, तो यह वस्तु स्वरूप स्वानुभव का विषय बने और अनंत आकुलताओं का अंत ना करे, हैं? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। आया समझ में? तो देखो लिखा, सभी समान जाति द्रव्य पर्यायें विनष्ट होती हैं।
और ऐसे सैकड़ों उदाहरण धन्य कुमार चरित्र में एक उदाहरण आता है। अपन लोगों ने तो प्रैक्टिकल भी बहुत सुनते हैं कि साहब उनने सोना गाड़ा था, फिर उनकी पीढ़ी वालों ने किसी ने उसको खोदा तो कोयले निकले। तो क्या हुआ है कि उनके पुण्य के उदय में सोना था, उनके पुण्य के उदय में वो पुद्गल स्कंद स्वर्ण रूप परिणमन कर रहे थे, और इनके पाप का उदय है तो वो कोयला रूप परिणमन कर गया। वो उसमें क्या है, क्या नक्की करना उस समय यह नक्की करना कि सभी समान जाति द्रव्य पर्याय विनष्ट होती। वो धन्य कुमार चरित्र में आता है, अकृत पुण्य था उसका पूर्व भाव में। तो अकृत पुण्य एक बार सुकृत पुण्य के खेत में गया। वो उसका जो अकृत पुण्य के पिता के यहां वो सुकृत पुण्य नौकर था, और परिस्थिति ऐसी पलटा खाई कि सुकृत पुण्य बन गया मालिक और अकृत पुण्य और उसकी माता हो गए दर दर के भिखारी। अब वो उसके यहां गया खेत पर, तो उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारे खेत पर कुछ काम करूं तो मुझे कुछ चने वने दोगे? तो वो सुकृत पुण्य विचार करता है कि देखो संसार की विचित्रता कैसी है कि जिनका मैं नौकर हुआ करता था आज वही मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है। तो उसने कहा, उसने क्या किया कि उसने सोचा कि अपने पास तो बहुत संपत्ति है कि चलो इसको कुछ असरफियां दे दें अपन। तो जैसे ही उसने सुकृत पुण्य ने अपने हाथ से असरफियां का कलश उसके हाथ में दिया तो एकदम अंगारों रूप परिणमन कर गया। और उसने कहा कि तुम इन मजदूरी करने वालों को तो चने देते हो और मुझे अंगारे देते हो। ये पढ़ना धन्य कुमार चरित्र में। तब उस सुकृत पुण्य ने सोचा कि अभी इसके पाप का प्रचंड उदय है। तो उसने कहा कि भाई तेरे को जो जितने चने चाहिए हो उतने तू बांध करके ले जा। कहने का मतलब क्या, ये तो पुराणों में ऐसे बहुत प्रसंग है। कहने का मतलब क्या कि सुकृत पुण्य के पास है तो वो असरफियां, और वे असरफियों से भरे हुए कलश अकृत पुण्य के हाथ में आए तो अंगारे। बोलो क्या है ये, उसके पाप का उदय। और इधर वस्तु व्यवस्था की दृष्टि से देखो तो सभी समान जाति द्रव्य पर्याय विनष्ट होती है। वो असरफियां अंगारों रूप परिणमित हो गई, और जैसे सुकृत पुण्य ने ली वो अंगारे वापस असरफियों रूप परिणमन कर गए। क्या है ये सब? एक एक परमाणु का परिणमन कितना स्वतंत्र और स्वाधीन है, ये प्रथमान योग का एक एक पृष्ठ भी घोषणा कर रहा है। आया? अब हमने कहानी पढ़ी, लेकिन उसको इस वस्तु स्वरूप के साथ मिलान करो, ख्याल में आ जाए क्या है वस्तु स्वरूप। देखो, और उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, यानी विनष्ट होती है और उत्पन्न होती है। सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि नष्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि उत्पन्न हुई थी। उत्पन्न होती है क्यों? क्योंकि नष्ट हुई थी। क्योंकि जो नष्ट होता है वो उत्पन्न होता है, जो उत्पन्न होता है उसका नाश होता है। पुद्गल की रचना है ना, पुद्गल की रचना। तो मूल पुद्गल तो क्या है कि मूल पुद्गल तो स्कंद है, मूल पुद्गल तो परमाणु है। ये स्कंद तो पुद्गल की रचना है। तो ये तो अनेक परमाणुओं की रचना है। तो अनेक परमाणुओं की रचना में विघटना और उपजना होवे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये यहां पे कह रहे हैं द्रव्य पर्याय विनष्ट होती है और उत्पन्न होती है, किंतु समान जातीय द्रव्य तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते हैं। एक भी परमाणु का उसमें नाश नहीं होता, चाहे वो सुकृत पुण्य के हाथ में असरफियां हो और चाहे अकृत पुण्य के हाथ में अंगारे हों। उन परमाणुओं का रूप बदला लेकिन परमाणु का स्वरूप नहीं बदला। रूप बदला माने उनका परिणमन बदला, लेकिन स्वरूप नहीं बदला माने वो परमाणु परमाणु रूप में रहे। चाहे वो अंगारे के रूप में परमाणु रहे और चाहे वो असरफी के रूप में परमाणु रहे, लेकिन वो परमाणु रहे। आ गया ख्याल में?
अरे अपन देखो, जैसे अभी मैंने देखो समान जाति द्रव्य पर्याय की स्थिति तो अपन देखो कि अभी ये जो शादी विवाह ये ऐसे फंक्शन होते हैं ना, तो बहुत बड़ा टेंट लगा करके कितनी सजावट और कितना बढ़िया सब वो है ना, है ना। हाँ, अब दूसरे दिन वो जो पत्तल दूने थे जिनमें सुगंधित भोजन कर रहे थे, 2-4 दिन अगर उनको नहीं उठाओ तो क्या होता है, क्या होता है कि नाक के आगे रुमाल लगा के निकलते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ? पहले क्या हुआ था, क्या खुशबू आ रही है, कितनी बढ़िया खुशबू है, कितनी बढ़िया खुशबू है। अभी क्या हो गया कि नाक के आगे रुमाल लगा के निकल रहे। क्यों निकल रहे? बदबू आने लगी। परिणमन है। बहुत विचार करना, जितना विचार करोगे उतना गहरा मिलेगा। देखो, अब ये हुई समान जाति द्रव्य पर्याय की बात। अब आई असमान जाति द्रव्य पर्याय। असमान जाति द्रव्य पर्याय किसे कहते हैं? एक आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, इनके एक बंधन रूप जो पर्याय होती है उसको कहते हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय। मैंने असमान क्यों कहा? कि एक आत्मा है चेतन जाति का, एक पुद्गल है अचेतन जाति का, तो दो भिन्न जाति के द्रव्यों का एक बंधन रूप परिणाम हुआ, एक बंधन रूप अवस्था हुई, आएगा ना, इसलिए उसको बोला असमान जाति द्रव्य पर्याय, जिसमें निगोद से लेकर मनुष्य, त्रियंश, देव, नारकी शरीर, ये ना, ये सब आ जाते हैं। और देखो, और जैसे एक मनुष्यत्व स्वरूप असमान जाति द्रव्य पर्याय विनष्ट होती है। रोज रोज ये अपन वैराग्य प्रसंग अपन लोग देखते हैं, है ना। कल तो अच्छे थे, कल तो हमसे बात की थी, कल तो ऐसा हुआ था, कल तो ऐसा हुआ था। अरे हुआ था तो क्या हुआ? देह और आत्मा के पृथक होने में समय कहां लगता है? क्योंकि पृथक हैं, वो पृथक होते हैं, कहां समय लगेगा उनमें? तो वो कहते हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय विनष्ट होती है, और दूसरी देवत्व स्वरूप असमान जाति द्रव्य पर्याय उत्पन्न होती है। क्या मतलब? देखो विचित्रता कितनी है। विचित्रता ये कि इधर डॉक्टर डिक्लेयर करे कि अब ये नहीं रहे, उसके पहले तो उस जीव को जहां जन्मना होता है वहां जन्म लेता है। बोलो, एक समय से लगा करके 4 समय तक का टाइम लगता है अधिकतम। अधिकतम कितना? अधिकतम 4 समय तक का टाइम लगता है। और 4 समय का मतलब यह होता है कि 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में असंख्यात समय। तो अब सोचो, आपके 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगा। आगे समझ में? मैंने विग्रह गति का टाइम कितना है? विग्रह गति का टाइम 1 समय से लगा करके अधिकतम लगे तो 4 समय। आ गया? विनष्ट होती है। और दूसरी देवत्व स्वरूप असमान जाति द्रव्य पर्याय उत्पन्न होती है। यहां मनुष्यता अभी क्या कहलाने लगा? देव। लोक में भी अपन अपनी जो देखो, अपनी जो ये शोक संवेदना की पत्रिकाएं होती है, उसमें भी अपन क्या लिखाते हैं? स्वर्गीय। उनका स्वर्गवास हो गया, उनका देह परिवर्तन हो गया, उनका देह विलय हो गया। मतलब देह विलय हुआ है, आत्मा नहीं मरा है। विलय हुआ है वो भी, मरा वो भी नहीं। परमाणु बदल गए, स्वर्गवास हो गया। इसका मतलब क्या था कि अभी तक यहां वास कर रहे थे, अभी कहां वास कर रहे हैं? कि स्वर्ग में वास कर रहे हैं। तो स्वर्ग में वास करने का नाम मरना थोड़ी हुआ। यहां नहीं, वहां है। ये भारत देखो, तत्व ज्ञान तो अपनी जगह है ही, लेकिन अपनी जो देश की संस्कृति है, उस देश की संस्कृति में भी आत्मा के मरण को स्वीकार नहीं किया है। चाहे वो अपनी जैनियों की पत्रिका छोड़ो, दूसरों की पत्रिका में भी यही लिखा मिलेगा, उनका स्वर्गवास हो गया है। वो बात अलग है कि हमें बड़ा दुख है, लोग लिखते हैं ना, हमें बड़ा दुख है। अब स्वर्गवास का मतलब क्या है? जैसे एक आदमी यहां से ट्रांसफर होकर के कहीं दूसरी जगह चला जाए, तो क्या हुआ कि कहां है? कि वहां है। तो वहां है का मतलब क्या? यहां नहीं है। तो यहां नहीं है, वहां है,
मतलब उसका अस्तित्व तो रहा कि नहीं। बस बात इतनी सी। मरण क्या है भाई, अपन एक गांव से अपन दूसरे गांव जाते हैं और अपने घर में कोई पूछे कि वो है कि नहीं, वो तो कोटा गया, बूंदी गया, जोधपुर गया, फलानी जगह गया, है ना, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो कोई ये थोड़ी ये समझता है कि कोई मर गया। बस ऐसा ही है। आत्मा यहां से गया, कहां गया कि देवगति में गया। तो देवगति में गया तो क्या मतलब क्या हुआ कि यहां से देवगति में गया। तो देवगति में गया तो मरना कहां कहते, मरना कहां हुआ। मरना तो उसका नाम, अरे के साथ निगोद में तो एक सांस में 18 बार जन्मने मरने की बात आती है, ये सब लिखा है। मैंने कहा पहली बात तो ये बताओ कि जब अगर आत्मा एक बार भी मर गया होता तो दूसरी बार मरने के लिए कहां से आया वो। नहीं आया समझ में कि एक बार मर गया नरेंद्र जी, तो दूसरी बार मरने के लिए कहां आया। और यदि दूसरी बार फिर मरा तो इसका मतलब यह था पहली बार नहीं मरा था। संयोग के, शरीर संयोग की अपेक्षा से जन्म और शरीर के वियोग की अपेक्षा से मरण कहते हैं। सच में ना कोई जन्म ना कोई मरण, है ना। लोक व्यवस्था अलग चीज और धर्म व्यवस्था अलग चीज, वस्तु स्वरूप यह है। देखो फिर क्या कहते हैं कि परंतु वह जीव पुद्गल तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते हैं। जीव का क्या हुआ कि देव पर्याय से, मनुष्य पर्याय से देव पर्याय में चला गया। कि पुद्गल का क्या हुआ कि मनुष्य पर्याय के पुद्गल राख रूप होकर के, धुएं रूप होकर के शमशान में पड़े रहे और वहां पर नए पुद्गलों का संयोग हो गया। देवगति के योग्य वैकृतिक शरीर के योग्य पुद्गलों का संयोग हो गया, नए पुद्गल मिल गए। इन पुद्गलों का क्या हुआ कि ये पुद्गल अन्य रूप परिणमन कर गए, ये दूसरे के शरीर रूप परिणमन कर जाएंगे। अब उसमें क्या दम है। परंतु वह जीव और पुद्गल तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते हैं। इसी प्रकार सभी असमान जाति द्रव्य पर्यायें विनष्ट हो जाती हैं और उत्पन्न होती हैं। बोलो, सभी तीर्थंकर भगवान को भी देह को छोड़ करके जाना पड़ा। बोलो, 12 भावना पढ़ते ना मंगतराज जी, कहां गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। पढ़ो तो 12 भावनाएं, है ना। क्या है उसमें तो ये जितनी भी अविनष्ट, जितनी भी पर्याय हैं समान। क्यों, तो एक चीज समझ लो कि पर्याय शब्द जहां आ गया वहां नाश है ही है, विनष्ट हो जाती है और उत्पन्न होती है। परंतु असमान जातीय द्रव्य तो, असमान जातीय द्रव्य माने क्या कि उसमें रहने वाला आत्मा और उसमें रहने उसके साथ में जो संयोग रूप में जो पुद्गल शरीर में पुद्गल परमाणु थे कि वे तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते हैं। क्या होता है उनका, रूप से रूपांतर होता है, अवस्था से अवस्थांतर होता है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है, अरे गति से गत्यांतर होता है। इस गति में नहीं दूसरी गति में, इस क्षेत्र में नहीं दूसरे क्षेत्र में, इस रूप में नहीं दूसरे रूप में, है ना। बाकी किसी का कुछ नहीं होता, अनुत्पन्न ही रहते हैं। इस प्रकार माने पर्यायों की विनष्टता, उत्पन्न होना और द्रव्य का अविनष्ट अनुत्पन्न रहना, इस प्रकार अपने से माने द्रव्य रूप से ध्रुव और द्रव्य पर्यायों द्वारा उत्पाद वे रूप, माने द्रव्य पर्याय शब्द क्यों ले रहे हैं यहां पे, एक द्रव्य की पर्याय नहीं है। दो समान जाति है तो अनंत बहुत सारे पुद्गलों की पर्याय है, और असमान जाति है तो जीव और पुद्गलात्मक पर्याय है। तो कहते हैं ऐसे द्रव्य पर्यायों के द्वारा उत्पाद वे रूप ऐसे द्रव्य कैसे हैं, तो कहते हैं उत्पाद वे और द्रव्य हैं। अब इसमें एक चीज का स्पष्टीकरण और जरा नीचे है फुटनोट में, फिर बाकी की गाथा कल चलेगी।
देखो, द्रव्य शब्द मुख्यतः दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। ये द्रव्य शब्द के बारे में भी भ्रम बहुत हो जाता है कि दो अर्थों में मुख्य रूप से प्रयोग होता है। एक तो सामान्य विशेष के पिंड को अर्थात वस्तु को द्रव्य कहा जाता है। सामान्य विशेष जिसकी चर्चा अपनी पिछली गाथाओं में चली है ना, जैसे द्रव्य उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप है, एक। नंबर दो, दूसरे वस्तु के सामान्य अंश को भी द्रव्य कहा जाता है ना। मतलब क्या कि सामान्य विशेष के पिंड को अर्थात वस्तु को द्रव्य कहा जाता है, माने उत्पाद वे द्रव्य स्वभाव वाले स्वरूप हैं। ये प्रमाण का द्रव्य जिसको अपन ने कहा था, ठीक है। और दूसरे वस्तु के सामान्य अंश को, त्रिकाली अंश को, शुद्ध नय के विषयभूत अंश को द्रव्य कहा जाता है। जैसे द्रव्यार्थिक नय अर्थात सामान्यांश ग्राही नय, जहां जो अर्थ घटित होता हो वहां वह अर्थ समझना चाहिए। द्रव्य शब्द तो दोनों के लिए लिखा मिलेगा, लेकिन यह द्रव्य शब्द प्रमाण के विषयभूत उत्पाद व द्रव्य स्वरूप द्रव्य के लिए है, नय के विषयभूत द्रव्य स्वभाव सामान्य अंश के लिए है, वो नक्की करना पड़ेगा। और ये जो द्रव्य शब्द, ये तो अनेक द्रव्यात्मक, ये तो खुद ही कह रहे हैं, तो अनेक द्रव्यात्मक, तो अनेक द्रव्यात्मक कहने का मतलब कि ये तो दो द्रव्यों के मिलाप की बात कर रहे हैं। मिलाप माने एकमात्र संयोग, दो द्रव्य कभी मिलते नहीं है, लेकिन संयोग संबंध देखा जाता है ना, तो संयोग संबंध जिसको अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का संबंध कहा जाता है। समझ में आ गया? ये असद्भूत संबंध की अपेक्षा से ये द्रव्य पर्याय और उसकी बात करी। अब उसके बाद अब द्रव्य के उत्पाद वे द्रव्य एक द्रव्य पर्याय के द्वारा विचारते हैं। अब एक द्रव्य पर्याय में कौन सी पर्याय लेंगे पता है? वो जो गुण पर्याय की चर्चा की थी 93 गाथा में, है ना। द्रव्य पर्यायों के दो भेद, एक द्रव्य पर्याय एक गुण पर्याय। तो द्रव्य पर्याय के दो भेद, समान जाति असमान जाति, फिर गुण पर्याय के भी दो भेद किए थे। तो यहां पर अभी गुण पर्याय की अपेक्षा से उत्पाद वे और द्रव्य को आचार्य देव समझाएंगे। ये 104 नंबर की गाथा कल चलेगी।